ये आदमी तो भूत पकड़ने निकला था लेकिन खुद ही सो गया। तभी 5 छोटे छोटे भूत आकर उसके ऊपर कूदने लगे। जब वो उठा तो उसका शरीर दर्द कर रहा था और टेबल भी साइड में खिसका हुआ था। उसने टेबल वापस खींच लिया लेकिन कैंडल अब भी हवा में तैर रही थी। उसने आराम से पकड़कर उसे टेबल पर रख दिया लेकिन कैंडल की रोशनी बहुत तेज थी। उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। उसने फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की लेकिन जितना भी जोर से फूंक मारी बुझी ही नहीं। उसने कैंडल पकड़ी तो हाथ जल गया। तभी अचानक कैंडल अपने आप बुझ गई। हैरानी की बात यह है कि वो फिर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा लेकिन छोटे भूतों ने एक साथ मंत्र पढ़ा और कैंडल फिर से जल उठी। अब आदमी समझ गया कि ये जगह हॉन्टेड है। वो खुफिया किताब और तावीज ढूंढने लगा लेकिन भूतों ने ठंडी हवा से सारे तावीज गिरा दिए। उसने किसी तरह तावीज उठाया लेकिन खुफिया किताब गायब हो चुकी थी। वो भागने ही वाला था कि अचानक कोई अदृश्य ताकत ने उसके पैर जमीन पर चिपका दिए। वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसके जूते वहीं फंस गए। पीछे मुड़ा तो देखा छोटे भूत उसके जूते पकड़े शरारती हंसी हंस रहे थे। उसने मौका देखकर 2 भूतों पर पैर रख दिया। फिर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसने भूतों को इतना डरा दिया कि वो घुटनों पर गिरकर रहम मांगने लगे। आदमी ने सोचा कि अब इन्हें हथौड़े से सबक सिखाए लेकिन भूत चिल्लाकर दीवार की दरारों में भाग गए। जब उसने पीछे जाकर देखा तो वहाँ एक पुरानी किताब छुपी हुई थी। ये वही शाओलिन की मार्शल आर्ट्स मैनुअल थी जो सदियों से गुम थी। उसे समझ आया कि ये 5 भूत उसी किताब की आत्माएं हैं। उसने तुरंत उनके सामने घुटने टेक कर शिष्य बनने की विनती की। भूतों ने उसे 5 अलग अलग फॉर्म्स वाली प्राचीन मार्शल आर्ट सिखाई जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सबसे जरूरी थी। उनकी ट्रेनिंग से आदमी ने पूरा मार्शल आर्ट सीख लिया। फिर उसने पहाड़ से उतरते समय 18 अरहत फॉर्मेशन को चैलेंज करने का फैसला किया लेकिन पहले ही मंक के स्टाफ से वो हारने लगा। लड़ाई में उसने रहम मांगा लेकिन मंक ने कोई दया नहीं दिखाई। मजबूरी में उसने अपने पंच टेक्निक्स को स्टाफ मूव्स के साथ मिला दिया। मंक ने ऐसी अजीब फाइटिंग स्टाइल पहले कभी नहीं देखी थी और उसका स्टाफ छिन गया। फिर उसने बाकी सारे 18 मंक्स को एक एक करके हराया और आखिरकार फॉर्मेशन को पूरी तरह हरा दिया।